अख्तरुल ईमान ने कुछ ऐसी बातें कही है जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। AIMI के पोस्टर जलाने वाले और जो लोग AIMI पार्टी से निकल चुके थे, अब उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है कि अख्तरुल ईमान उन लोगों को साथ में रखेंगे और किन किन को टिकट देंगे, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बयान को फैलाकर हमको बदनाम कर रहे हैं। क्या ये बताएंगे क्या ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है? और फिर पार्टी ने टिकट देने के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हम कमजोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे। राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। लेकिन किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? क्या बीजेपी के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं मीडिया में आए? नहीं दिखे। तो मेरे भाई, हम लोग इस बात को मानते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है और सीमांचल पिछड़ा है। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। और अफसोस है कि आवारा लड़के, ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है, हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है, लेकिन ये समझदार लोग जो डायरेक्टर इन चीफ थे इनके पीछे, उनके बारे में सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने किया। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचाधामन के इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं कोचाधामन नहीं लौट रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। तो भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हम लोगों ने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सरवर साहब बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादा से ज्यादा कोचाधामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह के आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तरुल ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने यह किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहां कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है, और कस्में खाने के बाद कस्में तोड़े। असलम साहब ने कस्में खाई और कसम खाने के बाद उसने कसम को तोड़ा। उसने वादा किया था, एक बार तो कसम खाई, उसने ओथ लिया पार्टी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, और फिर उसको बिरादर जनाब अब सादिक समदानी साहब बड़े भाई हमारे हैं, उनको लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों में से किसी को टिकट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यूं ही ऑफिस में निकल रहा था, देखते हैं कि भाई मुखिया साहिब साहब सरवर के अब्बा वो आ गए और उनका हाथ पकड़ के लेके आए चाचा असलम साहब, और मुझको कमरे में लेके गए, जरूरी बात करनी है। और मुखिया जी ने कहा कि यही हमको लेके आए हैं। भाई क्यों लेके आए हैं? बोले आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम दोनों में से, चाहे सरवर को दीजिए, हमको दीजिए, हम दोनों में से किसी को टिकट दीजिए, हम उसका साथ देंगे एक दूसरे का। मैंने कहा यह बात सही बोल रहे हैं आप? बोले सही। मैंने लड़के को बुलाया, आओ जी अंदर आओ। मैंने कहा बोलिएगा मोबाइल के सामने में। फिर अल्लाह के हवाले से उसने खुद ही इकरार किया। क्या इतने कस्में खाने के बाद उस आदमी का जो तरीका रहा है, मुझको गालियां देते, मैं दरवाजे पर जाता मुझ पर जूते फेंक देते आप, लेकिन मेरे साथ जो आपने बदसलूकी की है, क्या एक कोई शरीफुल नफ्स इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे मरहूम वालिदैन तक को आपने नहीं बख्शा। गांव के उन नादान बच्चों को आपने चंद पैसे देकर फुसलाकर बहलाकर मुझको गालियां दिलवाई। क्या टेना मेरा घर नहीं है? मेरे बाप दादा की कब्रें तुम उजाड़ कर फेंक दोगे? सख्त है तुम्हारे दरमियान में?
और आपकी हैसियत क्या रही है? आप जब भी मैं इलेक्शन लड़ा, सबसे महंगे वर्कर हमारे वो थे। पैसे हमसे लिए, आप पैसे मेरे वर्कर्स को, मेरे कारिंदों पर खर्च करने से ज्यादा अपने पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए किया। चंद लोग हैं जो आबादी तो दुश्मन है हमारे वहां, वो 2-3 लोग हैं जिनके पेट में हजम नहीं होता है। अरे अख्तुनिमा, मैं जीत पर कभी इतराया नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, आवाम ने पसंद किया, मैं इस जगह पर हूं। तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा जी? तुम्हारे जलने से तुम्हारी औकात भी नहीं है मैं जहां खड़ा रहूंगा। अब तुम मेरे पांव तले जमीन खींच रहे हो, इंशाअल्लाह नहीं खींच सकोगे। इसलिए मैं ये सफाई देना जरूरी समझा हूं कि इन लोगों ने कैसी कैसी शरारत की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफहूम है, हम उलमा की जूतियां आज भी सीधी करते हैं, उलमा की कद्र मंजिलत करते हैं, आलिम ज्यादा हूं, आलिम की इज्जत करता हूं और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पर उतर आए। मैंने देखा कि मिस्टर असलम ने ये सारे हुदूद को पार किया है और मैं अपना इंसाफ उस खुदा के पास छोड़ता हूं। मैंने देखा है मेरे बाप पर भी कुछ लोगों ने जुल्म किए थे और मरने से पहले आके रोए थे मेरे बाप के पास, और इसने भी मेरे ऊपर जुल्म किया है। मैं अपने इस मामले को खुदा के हवाले करता हूं। जहां तक और 2 जगह 3 जगह के टिकट के वो हैं, हमारे लोग हैं भाई। टिकट आप मुफ्ती अतर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हसर होता। और जहां तक भाई जनाबे मौलाना वो मुफ्ती अतर जावेद कासमी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपके बिरादरी ने कस्में खाकर कस्में तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। और दूसरी बात, हम अपने दीनी हजरात से, उलमा हजरात से कहूंगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज दलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वह पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की, तो कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के क्या चेक अख्तरुल ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और छे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या क्या टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है,
मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है वो कौम, उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहां के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है, और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोर बैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं पूरे बिहार में, मुसलमानों पर दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा हफीजिया को जला गया, क्या तुमको उससे अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका। अगर उठाया तो अख्तरुल ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोलकर सुन लें, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहां पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो, उसकी तहरीक अख्तरुल ईमान ने हमेशा अगुवाई की है। इसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं उन तमाम तर लोगों का जो सीमांचल में बसने वाले हैं बिहार में, जिनकी दुआएं मुझको मिली हैं, जिन्होंने मुझको जर्रे से उठाकर ऊपर तक मुझको पहुंचाया है, वो उन तमाम तर लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात को ही सर, आप खत्म करता हूं। आरोप लग रहा था भाजपा की बात करें, क्या लग रहा है कि भाजपा अच्छी पार्टी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है। रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ओबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बजता ज्यादा है। आपने इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप सहाफी हैं और ईमानदार सहाफी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहां मारवाड़ी कॉलेज से पश्चिम कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी। जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका वक्तों ने नहीं सुना चुका। मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम वहां नहीं खिलवाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया, क्या उसके कनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोहवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। अच्छा, ये आम जब बात मामला है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में अरे चल, इस बार मैं कह रहा हूं, सब लोगों को कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि भेजो। एक एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्टेक्ट हुआ है उसका। ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बजान भरेंगे, अख्तरुल ईमान का बजान भरेगा। इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं बढ़िएगा पैसा। तो यहाँ पे ये अच्छा, उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनूं और उसके बाद सुनिए, एक एक कैंडिडेट को 3-3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है। और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर की बात, मेरे बावर्ची खाने में क्या पकड़ा है उसके बारे में बड़े फिक्रमंद आप। भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो,